हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री सनातन गोस्वामी और श्री नारद जी गोप कुमार को वर्णन कर रहे हैं भगवान की शक्ति के बारे में। उसमें चित शक्ति के बारे में पहले बताया, फिर माया शक्ति के बारे में बता रहे थे, और श्री सनातन गोस्वामी भी टीका में उस माया शक्ति का वर्णन कर रहे थे। अष्टम आवरणस्य अधिष्ठात्री मूर्तिमती या कार्यकार विकार विकारस्य अप्राप्त्या प्रकृति उच्यते। अष्टम आवरण अस्य अधिष्ठात्री, ये जो माया है यह अष्ट आवरणों की अधिष्ठात्री है। अष्टावरण कहने से पूरा ब्रह्मांड समझना पड़ेगा। 14 लोगों का ब्रह्मांड है, उसके बाद में 5 आवरण है, भूमि आप अनल वायु हम, और उसके बाद मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्ट आवरण है। इन सारे आवरणों का और इस ब्रह्मांड का ये अधिष्ठात्री देवी है। इसी को जगत के लोग दुर्गा के रूप से भी जानते हैं, दुर्गा के नाम से। किंतु कार्यकार विकार विकारस्य अप्राप्त्या, इस माया के स्वरूप में कार्य रूप विकार नहीं है, इसलिए प्रकृति शब्द से भी जानी जाती है। कार्य रूप विकार का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कारण है, ये लकड़ी है एक, और लकड़ी से हमने टेबल बना दिया, तो लकड़ी हो गई कारण और उसका कार्य हो गया टेबल। इसी प्रकार से 5 महाभूत हैं, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सब है कारण। इनको मिला करके शरीर बना दिए, स्थावर जंगम, ये सब, तो ये हो गया कारण। तो इस प्रकार से इस जगत में जो चीजें देखी जाती हैं कि कारण से कार्य बन रहा है, उस प्रकार से माया के लिए, माया के स्वरूप में यह कार्य नहीं है। अर्थात माया का स्वरूप विकृत नहीं होता है, वो बिना विकृत हुए ही ये सब चीजें बना देती है। मूर्तिमती होकर के, जैसे इस जगत में हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि इस मणि का उदाहरण दिया था और मंत्र का उदाहरण दिया था। मणि के द्वारा, मणि में कोई विकार नहीं होता है। ऐसा नहीं सीमंतक मणि ने 40 किलो सोना दिया तो मणि घटती जा रही है। अभी जो पारस मणि है, उसने छू करके सोना स्पर्श कर दिया तो उसकी शक्ति कम हो गई। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर रूप से ये उदाहरण दिया कि जैसे मणि का उदाहरण दिया महाप्रभु ने, और दूसरा उदाहरण दिया मकड़ी का। मकड़ी अपने मुख से निकाल करके जाला बुनती जाती है, तो क्या मकड़ी का आकार कम होता जाता है? ऐसा तो नहीं कि मकड़ी कुछ देर के बाद में एकदम खत्म ही हो गई, इतना जाला बुन दिया तो जब इस जगत में ही ऐसे उदाहरण देके जा रहे हैं, तो ये तो माया तो भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया है, उसकी शक्ति भी अचिंत्य है, हमारी बुद्धि से परे है। कार्य रूप विकार को प्राप्त न होने के कारण यह प्रकृति शब्द से भी जानी जाती है। विशेषतः यह प्रकृति विकार का कारण होने के कारण स्वयं विकृति के विरोधी है। ये प्रकृति से विकार हो रहा है, यानी अन्य अन्य जो तत्व हैं उनमें ये विकार का मूल कारण प्रकृति ही है, लेकिन ये स्वयं विकार निर्विकार है। जैसे अभी बताया कि पारसमणि है, पारसमणि लोहे में विकार का कारण है। पारसमणि लोहे में विकार करके उसने सोना बना दिया, लेकिन खुद निर्विकार है, वैसी की वैसी है। फिर दोबारा सोने को स्पर्श, लोहे को स्पर्श करेगी, फिर सोना बन जाएगा। इसी प्रकार से स्यमंतक मणि विकार उस करके, वो तो खैर प्रकट ही कर रही है, वो तो उसमें दूसरा उदाहरण आएगा, उसमें घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन जो विकार वाला है पारसमणि में आएगा कि खुद निर्विकार है, लेकिन उसको उसमें विकार करके उसको सोना बनाती जा रही है, जितना चाहिए उतना बना देगी। विशेषतः यह प्रकृति विकार का कारण होने के कारण स्वयं विकृति के विरोधी, अर्थात विकार रहित है।
लेकिन ये विकार का कारण, अर्थात बिना प्रकृति के ये ब्रह्मांड बनेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड शुरुआती विकार से ही हुई है। महत्तत्व तो भगवान ने ही प्रविष्ट कराया था। महत्तत्व में विकार हुआ तब अहंकार हुआ, अहंकार में विकार हुआ तो फिर सात्विक राजसिक तामसिक अहंकार हुए। सात्विक अहंकार में विकार से मन और इंद्रियों के देवता प्रकट हुए। राजसिक विकार से 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हुआ। तामसिक विकार से 5 महाभूत 5 तन्मात्रा हुए। तो ये सारा विकार तो माया का ही इसका कारण है, लेकिन स्वयं निर्विकार है। यह माया शक्ति चिद विलास रूपा शक्ति की अंश होने के कारण उससे अभिन्न है। और बता दिया कि यहाँ पर ये भी आ गया, अद्वैत ज्ञान परतत्व कृष्ण किस प्रकार से है, किसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। अब विजातीय भेद बोलते हैं, माया से जो कृष्ण में भेद होता है उसको बोलते हैं विजाति, क्योंकि कृष्ण है चिन्मय और माया है विजातीय जड़। तो माया और कृष्ण में किस प्रकार से भेद नहीं है वो सिद्धांत यहाँ पर बता रहे हैं कि हम माया शक्ति स्वरूप शक्ति की छाया है। जैसे मैं और मेरी छाया, उसमें कोई अंतर नहीं है, मुझसे ही मेरी छाया है। मैं ही नहीं हूं तो छाया कहां से आएगी? तो मुझ में और मेरी छाया में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की स्वरूप शक्ति उसकी छाया है माया, तो स्वरूप शक्ति और माया में कोई अंतर नहीं है। स्वरूप शक्ति भगवान की अपनी शक्ति है, स्वरूप शक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। शक्ति शक्ति मतोर अभेद, इसलिए स्वरूप शक्ति और भगवान में अभिन्नत्व स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से A = B, B = C, तो A = C हो गया। तो माया स्वरूप शक्ति से अभिन्न है, स्वरूप शक्ति भगवान से अभिन्न है, इसलिए माया भगवान से अभिन्न है। इस दृष्टिकोण से अभिन्न है। अतएव अपने आवरण में गोप कुमार के आगमन करने पर इस शक्ति ने गोप कुमार से कहा था, जब माया के आवरण में गोप कुमार ने प्रवेश किया था तब शक्ति ने कहा था, हे गोप कुमार, अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो भी मेरी ही पूजा करो, क्योंकि मैं विष्णु की दासी बहन या शक्ति जान करके, विष्णु की दासी हो माया रूप में, शक्ति स्वरूप शक्ति की छाया है, बहन मतलब योग माया और महामाया में उस प्रकार से कोई अंतर नहीं है। जैसा बताया कि एक ही माया 2 प्रकार के कार्य करती, बहिर्मुख जीवों के लिए वही छाया रूप में माया है और अंतर्मुख जीवों के लिए वही योग माया के रूप में सेवा प्रदान करने वाली है। तो इस प्रकार से मैं उनकी शक्ति रूपा होने के कारण विष्णु भक्ति वर्धित करती हूँ। तो शक्ति से ही भक्ति होती है, मतलब स्वरूप शक्ति ही भक्ति है और उनकी छाया ये, इसलिए ये भक्ति को बढ़ाती भी हैं। तथा बहन होने के कारण भक्ति दान कर भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करती हूँ और उनकी सात हस्ता समुत्पत्ति सद्यो देव्यम्बरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु साइदाष्टमाभुजा, वो विष्णु की छोटी बहन थी। छोटी बहन है इसलिए अपने भाई अर्थात कृष्ण के प्रति भक्ति दान करके भक्तों की अभिलाषा क्या, सेवा करने की अभिलाषा। क्योंकि जो हमारे अपने निजी संबंधी होते हैं वो हमको उनकी बात हम मानेंगे। जैसे बताया कि कोई प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री की अगर छोटी बहन है उससे हमारा संबंध हो जाए, कोई उसकी पूजा करता है तो वो छोटी बहन प्रधानमंत्री की अपने भैया से बोल देगी कि भैया इसको जरा देख लो, तो प्रधानमंत्री कहेंगे ठीक है। जबकि प्रधानमंत्री के पास पहुंचना हमारे लिए ऐसे अपने इंडिपेंडेंटली असंभव है, लेकिन बहन ने रिकमेंडेशन कर दी तो हो गया। उसी प्रकार से कृष्ण है सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, उनके पास पहुंचना ब्रह्मा शिव के लिए भी मुश्किल है, किंतु बहन है, बहन ने रिकमेंडेशन दे दिया तो सुन लेंगे। इसलिए भक्ति दान करके भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करते हैं। यस्यास्तु अतिक्रमेणैव मुक्तिर्भक्तिश्च सिद्ध्यति उत्पादितम यया विश्वम इंद्र जालिकवत मृषा।
क्या बता रहे हैं? यस्यास्तु अतिक्रमेण, इस माया को अतिक्रम करने से मतलब लांघने से मतलब इसके पार जाने से, ब्रह्मांड के बाहर। मुक्तिर भक्तिश्च सिद्ध्यति, मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। जैसे मुक्तिकामी लोग हैं वो भी इस माया को अतिक्रम करके ब्रह्मांड के पार निकलते हैं, उसके बाद अष्टावरण को भेद करके मुक्ति लोक में पहुंच जाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसको माया को लांघना पड़ेगा, और भक्ति प्राप्त करने के लिए भी माया को लांघना पड़ेगा, क्योंकि भक्त लोग चित जगत में जाते हैं और मुक्ति लोक के और ऊपर सदाशिव लोक है, उसके ऊपर चित जगत वैकुंठ इत्यादि लोक हैं, तो उसके लिए भी इस माया को लांघना पड़ेगा। और उत्पादितम यया विश्वम, इसी महादेव ने ही इस विश्व को इंद्रजालिकवत मृषा, इंद्रजाल की भांति मृषा मिथ्या सृष्ट करती है, यही माया। इंद्रजाल की भांति मतलब थोड़ी देर के लिए तो है, लेकिन उसके बाद में फिर गायब है। जब है तब सत्य प्रतीत हो रहा है, जब नहीं है तो कुछ नहीं है। इस प्रकार से यह माया इंद्रजालिक की भांति है, अर्थात जादूगर जिस प्रकार दर्शकों के सामने कैसी कैसी विचित्र वस्तु प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार से ये माया ने 14 लोगों का ब्रह्मांड बनाया, अलग अलग लोक बना दिए, इसमें सागर ये वो सब बना दिया। फिर प्रलय आई तो कुछ नहीं है, और महाप्रलय हो गई तो सारे के सारे अपने कारण में लीन हो गए, कुछ भी नहीं बचा, महत्त्व ही रह गया और माया ही रह गई, बस बाकी कुछ नहीं रह गया। जैसे भी बताया, जादूगर ने बनाया, उसने अपने जेब में से हाथ डाला और हाथ डाल करके ऐसे कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, तो देख रहे कि इतने कबूतर उड़ रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद में फिर कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से ये माया है कि कुछ देर के लिए, मतलब जितनी ब्रह्मा जी की आयु होती है उतनी देर के लिए, बस ये है कि इनका इंद्रजाल बड़ा है। इंद्रजाल ये सब बनाया, शरीर भी बना दिए, इसलिए शरीर भी तो इंद्रजाल ही है, ये भी कुछ नहीं है। ये 5 तत्व है, जब ये शरीर में सब ये अपने अपने कारण में जब लीन हो जाएंगे शरीर के तत्व, तो केवल आत्मा ही रह जाएगा शुद्ध स्वरूप में, ये कुछ भी नहीं बचेगा। तो इंद्रजाल की भांति अभी प्रतीत हो रहा है, बाद में प्रतीत नहीं होगा। लेकिन इस इंद्रजाल की भांति को कहने से वो मिथ्या नहीं समझना चाहिए, है सत्य ही, किंतु ये जो हमको ये प्रतीत हो रहा है ये सत्य ही है, माया का कार्य, लेकिन अनित्य है। अनित्य होने के कारण इसको इंद्रजाल की भांति कहा गया है। मिथ्या भ्रांति को फैलाना ही मिथ्या भ्रांति को फैलाना मतलब जीव अपने आप को शरीर समझ रहा है, ये मिथ्या भ्रांति है। और दूसरा, जीव अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा है, ये सब भ्रांति है। उसका जो अभिनिवेश है वो भ्रांति है, यही सब माया का कार्य है, आवरणात्मिका विक्षेपात्मिका वृत्ति। शक्त्या संपादितम यत् स्थिरम सत्यंच दृश्यते कर्दम प्रवृत्तिनाम तत्तत् तपो योगादिजम यथा। शक्त्या संपादितम, भगवान की शक्ति द्वारा, चित शक्ति द्वारा जो कुछ भी संपादित होता है, अर्थात जो कुछ भी सृष्ट होता है, वह यत् स्थिरम सत्यंच दृश्यते, स्थिर और सत्य ही है। मतलब चित जगत में जो कुछ भी है वो सब कुछ स्थिर है, सत्य है, नित्य है, ये सब उसके गुण। जिस प्रकार कर्दम आदि ऋषियों द्वारा तप और योगादि से सृष्ट द्रव्य भगवान की चिद विलास शक्ति द्वारा किए गए समस्त कार्य नित्य और सत्य हैं, इसके उदाहरण में समझा रहे हैं। चिद विलास शक्ति द्वारा जो कुछ सृष्ट होता है वह स्थिर स्थायी सत्य रूप में प्रतीत होता है। जैसे बताया, चिद जगत में जो कुछ भी है वो सब नित्य है, सत्य है। कर्दम और सौवरी जैसे ऋषियों के तपोयोग से सृष्ट सुप्रसिद्ध कामक विमान और अट्टालिकादि समस्त वस्तुएं चिर स्थायी और सत्य रूप में दृष्टि हुई थी। यहाँ आदि शब्द द्वारा मणि मंत्र आदि की सृष्टत्व शक्ति को ग्रहण करना होगा। यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कर्दम ऋषि ने तपोयोग से विमान बनाया था, तो तपोयोग से जो विमान बनाया वो मिथ्या नहीं था, विमान वो सत्य था। उसमें उन्होंने अपना रमण किया, उसके बाद में फिर समय आया, फिर उसको छोड़ दिया।
इसी प्रकार से सौबरी ऋषि ने अट्टालिका, तो मतलब महल बनाया, वो महल भी मिथ्या नहीं था। तो तपस्या के बल से ये जो चीजें बनाई, ये जादूगर की भांति नहीं है, किंतु जो जादूगर होता है वो मिथ्या होता है। ये तपस्या योग इत्यादि बल से जो बनाया वो सत्य रूप में था, लेकिन इस जगत में प्रत्येक वस्तु ही अनित्य, वो भी नित्य नहीं रहेगी। यहाँ आदि शब्द द्वारा मणि मंत्र आदि की सृष्टत्व शक्ति, मतलब जैसे जो पारस मणि है वो स्पर्श कर रहे हैं तो लोहा सोना बना, ये मिथ्या नहीं है, वो सत्य में ही सोना ही है। और जो मणि स्यमंतक मणि जो दे रही है 40 मन सोना, वो भी सत्य ही है, वो ऐसा नहीं फर्जी तुमको केवल दिख रहा है जादूगर की भांति, वो कबूतर दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। जैसे जादूगर भी सोना बना देता है, अरे इतना सोना बना देता तो जादू क्यों दिखा रहा है फिर वो मणि की भांति। अगर एक दिन भी किसी को वो 40 मन सोना मिल गया तो वो दोबारा भी उसको जरूरत ही नहीं है उसको कुछ करने की, इतना सोना उसके पास में आ गया। तो अगर जादूगर ने 1 किलो भी सोना बना दिया, उसका पूरा जीवन चला जाएगा, उसी 1 किलो जीवन में ही पूरा जीवन हो जाएगा, 1 किलो सोने में ही। तो फिर दोबारा ये जादू बेचारा यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, जादू करने की जरूरत क्या है। इसका मतलब ये मिथ्या है। नोट बना देता है जादूगर, ये 500-500 के नोट ऐसे उड़ रहे हैं सब, 500 की गड्डी उड़ा रहा है और खुद बेचारा फिर लोगों से पैसा मांग रहा है। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या है, लेकिन इनका मिथ्या नहीं था, तो क्योंकि तपस्या शक्ति के बल से बनाया। इसका तात्पर्य है जादूगर जिस प्रकार कपट पटुता द्वारा समस्त दर्शकों में दृष्टि भ्रम उत्पन्न कर नाना प्रकार के मिथ्या पदार्थ सृष्टि करता है, और वे समस्त पदार्थ देखने वालों के लिए तत्कालिक सत्य के रूप में बोधे होने पर भी क्षणकाल में उनकी नश्वरता उपलब्ध हो जाती है। मतलब उस समय जो देख रहे लोग उनको तो दिखाई दे रहा हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद में देखा रही ये तो है ही नहीं कुछ भी। ऐसे बताए किसी की गर्दन काट दिया फिर से जोड़ दिया, अब गर्दन काट दिया तो जोड़ने के लिए भी साइंटिस्ट भी इतना कर नहीं पाए अभी तक, और वो रोज ही कर रहा है। तो उसको डॉक्टर बना करके वहां हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर दो उसको, डॉक्टर में रोज गर्दन किसी की कट गई, किसी का कुछ कट गया, सबको जोड़ देगा वो, लेकिन वो मिथ्या है। तो इस प्रकार से जो देखते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही उनको पता चल जाता है ये सब फर्जी था। विशेषतः उन समस्त पदार्थों का किसी के द्वारा किसी प्रकार का भी उपयोग संभव नहीं होता। जैसे बताया अभी, वो नोट बना रहा है, वो सोना बना रहा है, वो कबूतर बना रहा है जादूगर, एक किसी को किसी काम का नहीं है वो कोई भी वस्तु, इसलिए लोगों को पता चल जाता है ये सब फर्जी था। परंतु तप योग आदि द्वारा सिद्ध पदार्थों को नित्य और सत्य रूप में देखा जाता है। जैसे सौबरी और इनका उदाहरण दिया, इन लोगों ने जो बनाया था वो ऐसे जादूगर की भांति नहीं था कि उसको उपयोग ही नहीं कर सकते। अब जादूगर अपने देखो, जादूगर ने एक एरोप्लेन बना दिया, अब भाई तूने एरोप्लेन बना दिया तो उसी में तू घूम न, तू दूसरे के प्लेन में क्यों बैठ के जाता है। लेकिन वो किसी काम का नहीं है। प्लेन की बात छोड़ो, जो सिक्के बना देता है, 1-1 रुपए का सिक्का भी वो यूज नहीं कर सकता कि दुकान पे जाकर के 1 रुपए की कोई वस्तु भी खरीद ले उससे, औरों की तो बात छोड़ो। तो इस प्रकार से उन समस्त पदार्थों द्वारा इच्छानुसार भोग संभव होने के कारण उन समस्त वस्तुओं को चिरस्थायी कहा जाता है। लेकिन ये जो बनाई वस्तुएं हैं इनको भोग कर सकते हैं। जैसे सौबरी ने घर का भोग किया, करदम ने विमान का भोग किया। निशेष सत्कर्म फलैक धातुर योगीश्वरई अर्च्य पदाम्बुजस्य कृष्णस्य शक्त्या जनितम तया यनित्यंच सत्यंच परम हितद्वत्। योगीश्वर गण भी जिनके चरण कमलों का अर्चन करते हैं, तपस्यादि सत्कर्मों के एकमात्र फल प्रदाता उन श्री कृष्ण की पराशक्ति द्वारा जो कुछ भी सृष्ट होता है वह श्री कृष्ण की भांति ही नित्य और सत्य होता है। जैसे कृष्ण नित्य और सत्य हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो फर्जी नहीं है। उन्होंने जो 100 करोड़ रूप धारण कर लिए वो माया नहीं है जादूगर की भांति। अथवा उन्होंने कोई वस्तु, जैसे उन्होंने ब्रह्मोन लीला के समय में वो इतने सारे रूप धारण कर लिए, ये सब माइक नहीं है, ये सब माइक नहीं है। वो चतुर्भुज वास्तविक है,
वो चतुर्भुज ही फिर वो कोई बछड़ा बना हुआ है, कोई वो बना हुआ है, इस प्रकार से है। तो उसी प्रकार से जैसे कृष्ण और उनकी प्रत्येक वस्तु, उनकी प्रत्येक शक्ति, उनके द्वारा जो कुछ भी सृष्ट है वो सब सत्य है, नित्य है, उसी प्रकार से चित्त शक्ति, पराशक्ति माने चित्त शक्ति, चित्त शक्ति द्वारा भी जो कुछ भी सृष्ट होता है वह भी नित्य और सत्य है। इस प्रकार यदि जीवों द्वारा किए गए तप योग आदि सत्कर्मों की शक्ति द्वारा सृष्ट वस्तुओं को चिरस्थायी और सत्य रूप में देखा जाता है, मतलब ये कह रहे हैं कि जब ये लोग जो तपस्या के फल से ही ऐसी नित्य सत्य वस्तुएं बना देते हैं जो कि वास्तविक है, फर्जी नहीं है, जादू नहीं है, तो फिर समस्त योगीश्वर, मतलब ये तो योगी है, कौन, कर्दम, सौवरी इत्यादि ये योगी हैं। इन योगियों के भी ईश्वर कौन है? ब्रह्मा शिव इत्यादि इन योगियों के ईश्वर है। ये जो शक्ति प्राप्त करी है इन लोगों ने, ये ब्रह्मा शिव इत्यादि से ही प्राप्त करी है। तो ये योगीश्वर लोग हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि। और कृष्ण उन योगीश्वरों के भी योगीश्वर हैं। उन योगीश्वर, इसलिए कृष्ण के लिए बस शब्द आता योगेश्वरेश्वर, योगियों के ईश्वर शिव ब्रह्मा इत्यादि, और उनके भी ईश्वर हैं श्री कृष्ण। तो भैया जब ये छोटे योगी इतना बड़ा बड़ा चमत्कार करके सत्य वस्तु बना रहे हैं, तो फिर जो भगवान बनाएंगे जो योगेश्वरेश्वर हैं, बताए ना कि ये सौवरी और ये करदम, इन लोगों ने छोटे छोटे विमान, ये तो घर तो बना दिए, लेकिन ब्रह्मा जी को देखो, ब्रह्मा जी तो 14 लोगों का ब्रह्मांड ही बना दिया, पूरा सृष्टि करी। वो योगियों के ईश्वर है, वो इतना सृष्टि कर सकते हैं वो। और ये सब इतनी सारा वैचित्र ये सब ब्रह्मा जी ने बनाया है। और फिर ये ब्रह्मा जी जो कुछ बना रहे हैं ये तो भगवान की एक शक्ति का एक अंश मात्र ही है, सृष्टि शक्ति बस। तो स्वयं भगवान क्या नहीं बना सकते, ये कहना चाहते। तो ये समस्त योगीश्वर भी अर्थात ब्रह्मा शिव इत्यादि भी जिनके चरण कमलों का अर्चन करते हैं और तपस्यादि समस्त सत्कर्मों के एकमात्र फल प्रदाता है, ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण की महाशक्ति द्वारा सृष्ट वस्तुएं तो सर्वथा और स्वतः ही तप योग आदि से उत्पन्न वस्तुओं से श्रेष्ठतम होंगी। इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण से केवल समझा रहे हैं, वास्तव में कोई उनकी तुलना ही नहीं है, केवल हमारी बुद्धि में आ जाए इसलिए कह रहे हैं इन लोगों से तुलना करी है। कि जब भैया ये योगियों ने भी छोटी छोटी ऐसी बड़ी बड़ी अद्भुत चीजें बना दी, तो उन योगियों के ईश्वर ब्रह्मा और शिव क्या नहीं, जैसे शिव जी ने उसको दिया था ना विमान, त्रिपुरासुर को ऐसा विमान दिया था अद्भुत विचित्र, और शिव जी ऐसा बना सकते हैं, फिर ब्रह्मा जी तो पूरे 14 लोगों के ब्रह्मांड ही बना रखे हैं उन्होंने तो। और भी बहुत कुछ बना देते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने वो अप्सरा बनाई तिलोत्तमा, ब्रह्मा जी ने ये इसको प्रकट किया, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को प्रकट किया, ये सब बनाया। ब्रह्मा जी ऐसे बनाते रहते हैं, लेकिन ये मिथ्या नहीं है ये सब। तो फिर वो योगीश्वर यानी ब्रह्मा शिव भी जिनकी आराधना करते हैं, वो अपनी शक्ति से क्या नहीं बना सकते, और इन सब वस्तुओं से वो श्रेष्ठ होंगी, इसे बतलाने के लिए कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अतः अनिर्वचनीय चिद विलास रूप शक्ति के द्वारा प्रकटित जो कुछ वस्तुएं हैं वे उस शक्ति की भांति अथवा शक्तिमान श्री कृष्ण की भांति ही परम नित्य परम सत्य के रूप में प्रतीत होती हैं। क्यों बताया? वो तो सत्य ही है, नित्य ही है। प्रतीत होती है मतलब कृष्ण के समान प्रतीत हो रही है, बस ये इसके लिए प्रतीत बताया, नहीं तो वास्तव में वो तो नित्य और सत्य ही है। एक कृष्ण के समान ही मतलब प्रतीत होती है, मतलब सच्चिदानंदमय है वो सब। एवं भगवता तेन श्री कृष्णेन अवतारिणा न विद्यन्ते अवतारास्ते नित्याः सत्याश्च तादृशा। एवं भगवता तेन भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं। अब कृष्ण अवतार की बात, फिर अवतारी की बात कर रहे हैं, अवतार और अवतारी पे आ गए। फिर शक्ति का वर्णन किया, अब अवतार और अवतारी। इसलिए उनके जितने भी अवतार हैं उन समस्त अवतारों के साथ उनका कोई भेद नहीं है। फिर से ये बार बार कह रहे हैं, पहले भी बताया था
क्योंकि अगर हमने भेद मान लिया तो उससे बहु ईश्वरवाद का दोष उत्पन्न हो जाएगा, बहुत सारे ईश्वर हो जाएंगे, लेकिन वो सत्य नहीं है। इसको ऐसे ही समझना चाहिए जैसे श्री कृष्ण ने ही रास के समय 100 करोड़ रूप धारण किए, फिर वो एक हो गए, तो वो 100 करोड़ रूप भी सत्य थे और उनका वो जो एक रूप है वो भी सत्य है। उसी प्रकार से जो द्वारका में 16,108 रूप धारण करते हैं वो सभी सत्य हैं, और फिर वो एक हो जाते हैं, सभा में जब जाते हैं तो वो भी सत्य है। उसी प्रकार से ये जितने भी अवतार हैं, कृष्ण से ये जितने भी अवतार प्रकट होते हैं वो सब भी सत्य हैं, नित्य हैं। और जैसे बताया कि वो 100 करोड़ आए कहां से, वो 100 करोड़ कहां से आए? जादू तो किया नहीं भगवान, उनके अंदर ही है। इसी प्रकार से इन अवतारों को भी हम समझ सकते हैं, नारायण, नरसिंह, वामन, कूर्म, बराह, ये सब भी कृष्ण के अंदर ही हैं, और अंदर होने पर भी बाहर भी प्रकट हो सकते हैं। वो जैसे बताया 100 करोड़ मूर्तियां उनकी अंदर ही हैं, उससे ज्यादा 200 करोड़ भी अंदर ही हैं, वो सब के सब 200 करोड़ भी बना सकते थे। इस प्रकार से प्रासंगिक विषय को समाप्त कर कृष्णस्तु भगवान स्वयं में निर्धारित प्रमाण द्वारा प्रतिपाद्य विषयता समस्त अवतारों से श्री कृष्ण का विशेष महत्व स्थापित करके अन्य अन्य रूपों की भी नित्यता और सत्यता को बताने के लिए कह रहे हैं। उपसंहार: अवतारी गोलोकनाथ श्री कृष्ण के साथ अवतार बद्रीनाथ, नारायण इत्यादि भेद नहीं है, क्योंकि वैसे समस्त अवतार श्री कृष्ण के समान ही हैं और सभी नित्य और सत्य ही हैं, और स्वयं कृष्ण ही वो सब बने हुए हैं, केशव, द्विता, राम शरीर। एकः स कृष्णो निखिल अवतार समष्टि रूपो विविधैर महत्वै तैस्तैर निजै सर्व विलक्षण हरि जयति अनंतैर भगवत शब्दवाच्यै। भग शब्दवाच्यै, भग माने ऐश्वर्य। कह रहे एकः स कृष्णो, वो कृष्ण एक हैं, निखिल अवतार समष्टि रूपो, और एक होने पर भी वो अनंत अवतार भी कृष्ण से ही प्रकट हैं, उनके ही अंदर में विराजमान है, श्री कृष्ण से अभिन्न है, तथापि समस्त अवतार उनकी श्री मूर्ति में ही विराजमान रहते हैं। जैसे यहाँ पर वर्णन आता है गर्ग संहिता में कि जब पृथ्वी देवी गई ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के विष्णु के पास में गए, तो विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु ये कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गए, आप कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा इस बार मैं नहीं अवतार लूंगा, मेरे भी जो मूल अवतारी हैं कृष्ण वो अवतार लेंगे। तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य पड़ गए, कहते आप ही तो सबके मूल अवतारी हैं, मेरे भी मूल, मेरे पिता आप ही हैं, आपका भी कोई मूल है ये हम नहीं जानते, तो हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो विष्णु ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, गोलोक चले जाओ। कहते गोलोक, वो रास्ता कहाँ है? उनको कुछ पता ही नहीं गोलोक के बारे में, ब्रह्मा जी को, जाएंगे कैसे? फिर विष्णु ने उनको सबको अपने साथ में लिया और साथ में लेकर के फिर गोलोक के मार्ग पर गए, और वहां पर पहुंच करके देखा, लंबी कथा है, वहां पहुंच करके देखा कि जो विष्णु उनके साथ में आए थे ब्रह्मा जी के साथ में, वो कृष्ण में ही समा गए। फिर वहां राम प्रकट हुए, वो भी कृष्ण में समा गए। नरसिंह, वामन, कूर्म इत्यादि भगवान के जितने मुख्य मुख्य अवतार हैं वो सब देखा ब्रह्मा जी ने, उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते कृष्ण में सब प्रविष्ट हो गए। अर्थात वो सब कृष्ण के अंदर भी हैं, इसलिए कह रहे हैं समस्त अवतार उनकी श्री मूर्ति में ही विराजित रहते हैं, और फिर वो बाहर में भी प्रकट कर देते हैं, और होने पर भी सब एक ही हैं, स्वांश हैं। इसलिए भग माने ऐश्वर्य, यही भगवान का ऐश्वर्य है। इसलिए अपनी सर्वविलक्षण भग शब्दवाच्य विविध महिमाओं के द्वारा श्री कृष्ण सर्वोपरि जय युक्त रहते हैं, समस्त सबके ऊपर जय युक्त रहते हैं। इस प्रकार समस्त अवतारों के अवतारी से अभिन्न होने पर भी, क्या बता रहे हैं? समस्त अवतारों के अवतारी से अभिन्न होने पर भी, अर्थात अवतारों और अवतारी में कोई भेद नहीं है। अवतारी कृष्ण है, उनसे ही अवतार प्रकट हुए, ये दोनों अभिन्न हैं, इनमें कोई भी भेद नहीं है होने पर भी। लेकिन अब वैशिष्ट्य बता रहे हैं, अवतारी श्री कृष्ण के परम उत्कर्ष को इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं।
ये सब सही बात है कि अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं है तत्व का, किंतु फिर भी अब श्री कृष्ण का वैशिष्ट्य है। क्या वैशिष्ट्य है? सिद्धांत तत्वतः अभेदेपि श्री कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूपम ऐसा रस स्थिति। सिद्धांततः जब बात करेंगे तत्व विचार की तो इन समस्त अवतारों में कोई भी भेद नहीं देखा जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। किंतु जब रस विचार की बात करेंगे तो कृष्ण ही सर्वोत्कृष्ट जययुक्त हो रहे हैं परम उत्कर्ष के साथ। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के समष्टि रूप में, अर्थात समस्त अवतार सूक्ष्म रूप में उनकी श्री मूर्ति में ही विराजमान है। तो बता रहे श्री कृष्ण समस्त अवतारों के समष्टि रूप है, अर्थात समस्त अवतार सूक्ष्म रूप में उनकी श्री मूर्ति में, अर्थात उनके अंदर ही विराजमान है। और चाहे ऐसे कह लो उनके अंदर ही सूक्ष्म रूप में विराजमान है, अथवा ये कह लो कि वही इतने सारे रूप में प्रकट है। दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो स्वांश है, कृष्ण ही वो सब कुछ है। अतः ये समस्त बीज रूप कहने से मतलब यहां पर मूल ही समझो कि जगत के बीज रूप कहने से वैसा समझ नहीं सकते उसको। बीज यहां कहने से बीज का मतलब मूल, अर्थात वो कृष्ण से ही वो सारे अवतार प्रकट हैं, अर्थात कृष्ण ही उन सब अवतारों के रूप में प्रकट हैं। इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं। इस जगत की किसी वस्तु से ये सब तुलना करने से भ्रम और दोष उत्पन्न हो जाएगा। अतः वे सब अवतारों से विलक्षण भग शब्द वाच्य हैं। केवल कृष्ण अवतार का वैशिष्ट्य बताने के लिए यहाँ इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। ऐश्वर्य समग्र वीर्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। समस्त प्रकार का ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सब 6 अंगों को भग कहा जाता है। तो कृष्ण भगवान, मतलब भगवान माने जैसे धनवान। धनवान किसको कहते हैं? जिसके पास में धन है। और ज्ञानवान, ज्ञानवान किसको कहते हैं? जिसके पास ज्ञान है। उसी प्रकार से भगवान, जिसके पास भग है। अब भग क्या है? ये है समस्त ऐश्वर्य, समस्त वीर्य, समस्त यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 जिनके अंदर में है उनको ही भगवान कहा जाता है। इस प्रकार से अनंत, असीम, अनिर्वचनीय और असाधारण या अपनी स्वाभाविक सर्वविलक्षण विविध महिमाओं के द्वारा वे गोलोकनाथ श्री कृष्ण समस्त प्रकार के उत्कर्ष से जय युक्त हो रहे, सब कुछ समस्त गुणों से युक्त होकर के वे विराजमान हैं। नारायणाद अपि अवतार भावे संव्यज्यमानै मधुरैर्मनोज्ञै तत्प्रेम भक्त्याद आर्ध हृदय एक वेद्य महात्म्यम वर्गै विविधैर विशिष्टै। नारायण आदि अपि अवतार भावे, वैकुंठ नाथ श्री नारायण से भी विशेष मधुर मनोहर, मधुरई मनोज्ञई, मधुर मनोहर और सबके चित्त को आकर्षण करने वाली महिमा के द्वारा ये श्री कृष्ण अपने अवतार भाव से सर्वोपरि जययुक्त हो रहे हैं। क्या बताया? वैकुंठनाथ नारायण से भी इनका वैशिष्ट्य अधिक है, क्योंकि ये मधुर मनोहर सबके चित्त को आकर्षण करने वाली महिमा के द्वारा विराजमान हैं। परंतु जिनके हृदय प्रेम भक्ति द्वारा द्रवीभूत हो चुके हैं, केवल वही उनकी महिमा को अनुभव करने में समर्थ हैं। सारे लोग उनकी महिमा को दर्शन नहीं कर सकते। जिनके चित्त में प्रेम उत्पन्न हो गया है, केवल वही कृष्ण की ऐसी महिमा अर्थात मधुर मनोहर और चित्त आकर्षक, इसको कौन अनुभव कर सकता है? प्रेमी भक्ति अनुभव कर सकता है। जिनके अंदर में प्रेम नहीं है वो उनको साधारण मनुष्य ही समझेंगे। जैसे पहले ही उदाहरण दे चुके हैं, शिशुपाल, दंतवक्र, वही कृष्ण है, वही उनका माधुर्य है, वही उनका सौंदर्य है, सब कुछ चित्त आकर्षक भी है वो। और तो छोड़ो, पूतना तो उनको गोद में लेकर ही बैठी है, स्तनपान भी कराने के लिए बैठ गई, माता का रूप भी बना रखा है। इतना सब होने पर भी उसके चित्त को आकर्षण नहीं कर पा रहे भगवान,
क्योंकि चित्त आकर्षण तभी होगा जब हृदय में प्रेम होगा। इसी प्रकार से दुर्योधन का भी समझना पड़ेगा कि वही कृष्ण जब सभा में प्रवेश करते हैं तो भीष्म के चित्त को आकर्षित कर रहे हैं, विदुर जी के चित्त को आकर्षित कर रहे हैं, किंतु असुर भी वहां पर विराजमान है, दुर्योधन जैसे, उनके चित्त को आकर्षण ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चित्त को आकर्षण करने के लिए बताया कुछ गुण होना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन। जैसे बताया कि चुंबक है, चुंबक के अंदर तो आकर्षण शक्ति है, अब भगवान को मानो चुंबक, लेकिन लोहे के जो गुण है वो होंगे, उसको ही आकर्षित करेगा चुंबक। अब लोहे के गुणों को समझो प्रेम, तो लोहे वाले जो गुण होंगे जिस वस्तु में, अब कोई वस्तु लोहे से बनी है, वो चाहे उसका आकार कैसा भी हो, आकार कैसा भी हो, मतलब जैसे लोहा एक रॉड के रूप में हो, चाहे वो लोहा एक रिंग के रूप में हो, चाहे वो लोहा एक मूर्ति के रूप में हो, चाहे वो लोहा कबूतर के रूप में हो, किसी भी रूप में लोहा हो, चुंबक उसको आकर्षण करेगा ही करेगा। उसी प्रकार से जो प्रेमी भक्त हैं जिस जगत के, वो चाहे कबूतर रूप में है, चाहे तोते रूप में, चाहे पेड़ के रूप में, वो जो उसके अंदर गुण है वो है प्रेम, जिसको चुंबक आकर्षण करता है, वो प्रेम है। अब वो दूसरा जो परिकर है वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, इस जगत में भी भले, इस जगत में भी भले ही, मतलब जैसे देखो जटायु है, जटायु है, उनके चित्त को भी राम जी आकर्षण कर रहे हैं। हनुमान जी हैं, बंदर रूप में है, बंदर रूप में होने पर भी राम जी उनके चित्त को आकर्षण कर रहे हैं। विभीषण है, देखो एक ही विभीषण और एक ही रावण, मतलब दोनों असुर हैं। असुर होने पर भी एक को आकर्षण कर रहे हैं, एक को नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में लोहे के गुण हैं, अर्थात प्रेम है विभीषण जी के अंदर, और रावण के अंदर में प्रेम ही नहीं है, इसलिए उसके चित्त को आकर्षण ही नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भगवान हैं, जिनके हृदय प्रेम भक्ति द्वारा द्रवीभूत हो चुके हैं, केवल वे ही उनकी महिमा को अनुभव करने में समर्थ होते हैं। बाकी कोई भी उनकी महिमा को समझ नहीं सकता अपनी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान इत्यादि के द्वारा। जैसा कि ब्रह्मा जी ने बताया, जानंत एव जानंत किम बहुक्त्या न मे विभो मनसो भवसो वाचो वैभवम तब गोचर। हे प्रभु, जो कहते मैंने आपकी महिमा को जान लिया, उनको कहने दो। मैं अपने मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और किसी प्रकार से भी आपके वैभव को नहीं समझ पाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बता रहे हैं नारद जी, और टीका हम लोग कल सुनेंगे।